हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का घंटी आधारित क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो कह रहा है 3 घंटियां हैं आपका क्रमशः 6, 8 एवं 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेगी। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, घंटी वाला ये कम से कम बोलेगा ये एक साथ कब बजेगी, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम क्या है, 6, 8 एवं 10 सेकंड बोला है। 6, 8 एवं 10 सेकंड का क्या आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो बड़ी संख्या ही उसके एलसीएम होता है। अगर इससे डिवीजन हो जा रही है तो 6 से भी डिवीजन नहीं होगी, 8 से भी डिवीजन नहीं होगा, आगे जाना होगा। तो आगे हम लोग जाएंगे तो देख रहे हैं कि 10 दूना 20 भी सब नहीं कटेगा, 30 से 6 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो इस तरह और आगे जाएंगे तो हम लोग 80 8 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो इस तरह और आगे जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, 12 10 से 120, 12 10 से 120 अगर जाएंगे तो देख रहे हैं 10 से भी कटेगा, आपका 8 से भी कटेगा और 6 से भी कट रहा है। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए उसको अगर हम लोग एलसीएम तुरंत निकाल भी लेते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब नहीं जाएगा, 3 2 6, 6 5 6 6 24, 24 5 120। ठीक है, कॉन्सेप्ट से भी हम लोग उसको निकाल लें 120। अब 120 आया क्या, इस सेकंड में, यानी 120 सेकंड यदि वो एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं तो कम से कम कितने समय बाद वो फिर एक साथ बजेगी, 120 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मिनट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में कितना मिनट होगा, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। तो इसको क्या करना है, 60 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 60 दूने 120, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं 3 विभिन्न चौराहों पर एहतियात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के साथ बात बदलती रहती है। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। एक तो इस टाइप का होगा, एक इस टाइप का रहता है। समय दिया हुआ रहता है कि 8:20 बजे एक साथ बदलता है, या 8:20 बजे एक साथ बजता है, तो पुनः कब एक साथ बजेगा। तो इसमें भी जब एक साथ कहा जाता है क्वेश्चन में, तो इसमें भी क्या निकालता है, एलसीएम निकालना है। इसको भी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 48 आपका 72 आपका 108 का भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका आपका एलसीएम जो आ जाएगा 432 सेकंड इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 432 सेकंड आ गया, लेकिन यहाँ बोला 8:20 बजे एक साथ बदलता है। तो इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 से डिवाइड कीजिए तो 60 7 400, 60 गुना 7 करेंगे, 60 गुना 7 6 7 42, 420 मिनट हो रहा है 7 मिनट में। 7 मिनट 420 मिनट, और कितना बाकी रह गया, 12। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड, भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। 432 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 7 मिनट 12 सेकंड लिख सकते हैं। यानी 8:20 बजे एक साथ बदलता है, और पुनः कब एक साथ बदलेगी या पुनः कब एक साथ बजेगी, तो उसके लिए जो समय दिया हुआ रहता है उस समय के साथ इसको जोड़ देना है। क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 8:20 मिनट, यानी 8:20 और 27 मिनट 12 सेकंड में पुनः एक साथ बजेगी या बदलेगी। 8:27 मिनट 12 सेकंड में। कोई भी जब समय दिया हुआ रहता है तो उस समय में क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वो समय जो दिया हुआ रहेगा उस समय के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन, 5 घंटियां क्रमशः एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 5 घंटी एक साथ बजना प्रारंभ करती है, 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कह रहा है कितने सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजेगी, कितने सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो पहले बताएं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एक साथ या कम से कम, तो उसको क्या निकालना है, तुरंत उसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम क्या करना है, 6 7 8 9 12 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट से आधार पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे बेसिक रूल बताया गया है उस आधार पर भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 3 6
7 2 4 8 9 2 6 12, फिर आपका जाएगा 2 से 3 7 2 2 4 9 2 तिया 6, फिर 3 से दे दीजिए 3 1 का 3 7 2 3 3 का 9 3 1 का 3 2 2 4 4 3 12 12 7 84 84 गुना 6 4 6 24 6 48 49 50 504। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 504 सेकेंड। यानी 504 सेकेंड के बाद वो पुनः क्या होगी एक साथ बजेगी। इसके एलसीएम ही उसका आंसर होता है। और जब समय दिया हुआ रहता है तो एलसीएम को उस समय के साथ जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतर में बजती है, तो कितने सेकंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेगी। सेकंड में ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 504 सेकंड के बाद वो क्या होगी पुनः एक साथ बजेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 से इतना सेकंड के अंतराल से बजता है तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेगी 30 मिनट में। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है घंटी वाला एक साथ, तो उसको भी क्या निकालते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसके एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग 2 4 6 8 10 12। इसका क्या करना है एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेना। तो इसके एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट सभी बना सकते हैं, बाकी इस रूल से भी 2 4 6 8 आपका 10 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 का 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, फिर 2 से दीजिए 2 का 2 3 2 2 4 5 2 3 6, फिर 3 से दे दीजिए 3 1 2 5 1, कितना 2 और मिल जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 24 24 बचे कितना हो गया 120। इसका एलसीएम कितना निकल गया 120 सेकेंड, यानी कितना 2 मिनट। 120 सेकंड मतलब कितना 2 मिनट, यानी 2 मिनट तक आ रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो 30 वाटा 2 + 1 15 2 30 15 1 16 बार बजेगी। बोले +1 क्यों कर दिए, सीधा सीधी तो 15 क्यों नहीं किए, ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। +1 इसलिए किए कि देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 6 6 से 8 10 से 12 इस तरह बज रहा है, लेकिन पहले भी तो 1 से 2 में एक बार बजा है, इसलिए उसको काउंट करने के लिए इसमें +1 कर दिया जाता है। तो कितना बार बजेगी 16 बार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद यानी 2 मिनट के अंतराल में बाज रही है, तो बोल रहा है कि 30 मिनट में कितने बार इकट्ठी बजेगी। तो इस टाइप क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करने के +1 किया जाता है, क्या कि 2 मिनट के अंतराल में तो बज रही है, लेकिन पहले जो है 1 से 2 में ही एक बार बज चुकी है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन। 3 लकड़ी के टुकड़े क्रमशः 36 मीटर 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको कहेगा नहीं कि क्या निकालना है, लेकिन टॉपिक देख के उसको पकड़ना है कि क्या इसमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। अधिकतम लंबाई या बड़ी सी बड़ी, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसको क्या निकालते हैं एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ जैसे आपका 36 54 63 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ छोटी संख्या ही उसका एचसीएफ होता है, अगर उसे सारी संख्या डिवीजन होती है तो छोटी संख्या है आपका 36, लेकिन 36 से ये संख्या डिवीजन नहीं हो रही है, तो 36 को हम लोग क्या करते हैं फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 36 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो 18 गुना 2, लेकिन 18 से भी सब संख्या दोनों नहीं काट रही है। और छोटा में जाएंगे तो इसको हम लोग 9 गुना 2 कर सकते हैं। 9 दूने 18, अब 9 4 36, 9 6 54, 9 7 33। एचसीएफ कितना हो गया इसका 9, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। ठीक है, अधिकतम बोला गया है या बड़ी से बड़ी मिला है, यस बराबर रूप में बोला जाता है, तो उसको क्या निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जीसीडी निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो हम लोग इसमें 1001 तथा 910 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इस चीज में निकालने के लिए इसके 1001 तथा 910 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखिए ऑप्शन से भी इसको ले सकते हैं। ऑप्शन से देखिए 10 है 910, इसको 91 एक बार में, फिर 91 से बचेगा, फिर एक बार में कट जाएगा। यानी देखने से पता चल रहा है 91 से दोनों संख्या डिविजन हो जा रही है। 910 इससे डिविजन हो रही है, लेकिन इससे डिविजन नहीं हो रही, और ये सब तो होगा ही नहीं।
ठीक है। जब नहीं होगा तो ये तो हमको देख के पता कर लेना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और अगर हम निकालना चाहेंगे रूल जानेंगे तो निकाल भी सकते हैं। छोटी संख्या में बड़ी संख्या को तब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल 0 न बन जाए। कितना बार में जाएगा? एक बार में दीजिए 910 1 10 में गया 9, फिर 910 को दीजिए और 10 बार में पूरा पूरी कट गया। कितना हो गया? HCF 91 और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में अधिकतम बोला जाता है, बड़ी से बड़ी बोला जाता है, ठीक है, या बराबर बोला जाता है, तो उसमें क्या निकालते हैं हम लोग? हमेशा उसको HCF निकाल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन में छोटी से छोटी या न्यूनतम या एक साथ या घंटी आधारित क्वेश्चन, तो उसमें हमेशा तुरंत क्या निकालते हैं हम लोग? LCM निकाल देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।